आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। भादों का महीना याद आ रहा है। अपना घर, गांव, खेत, गाड़, भीषण वर्षा और मांस अर्थात उड़द की दाल की बेड़ू रोटी, पिनालू के पत्ते में बेसन का लेप लगाकर बनाए जाने वाले स्वादिष्ट पतौड़े। स्मृतियों में पहुंच चुका हूँ दूर अपने गांव। सुबह सुबह ईजा का खेतों से नई उगी शाक सब्जी तोड़ कर लाना। मूली, शलगम, गाबे, हरी मिर्च, शिमला मिर्च आदि आदि सब्जियों को एक परात में सजाना। आज 5 स्टार होटल के किसी डिनर में सलाद काउंटर पर सुसज्जित सब्जियों की सजावट उतनी आकर्षक नहीं लगती जितनी ईजा द्वारा भगवान को अर्पित की जाने वाली सब्जियों से सजी परात लगती थी। बाबू का पूजा गृह में बैठना, देवताओं को सब्जी अर्पित करना और आवाज लगाना, सुन हो घोंक बेल धरण भूल गए छे के, अर्थात सुनो घी की कटोरी रखना भूल गई हो क्या। और फिर ईजा घर का बना हुआ घी एक चमचमाती कटोरी में लाती है और ईजा बाबू दोनों मिलकर देवताओं को ओग देते हैं, फसल की सौगात अर्पित करते हैं। दिन भर दाल पीसकर और रोटवे बनाना, अर्थात गेहूं के आटे के बीच मांस अर्थात उड़द की पिसी दालें डालकर भरवा रोटी बनाना, जिन्हें बेड़ू रोटी कहा जाता है। अरबी के पत्तों में बेसन का लेप लगाकर पतौड़े बनाना। तभी गांव के शिल्पियों का घर पर आना और अपने अपने शिल्पों के नमूने भेंट करना। लोहार ने आकर दरांती कुदाल की सौगात दे दी है। छोटे छोटे डाले टोकरियां बनाकर मुझे भेंट कर दी गई हैं और बहुत ही सम्मान से उन्हें पीठियां लगाया गया है, भेंट दी गई है। बल्कि मुझे तो याद है जब मेरे लिए बहुत छोटी कुदाली दरांती लेकर गांव के दादा मुझे भेंट करते तो मैं कहता, ओए जा का तू प्यार लागनी और दाथुल कुटाई, और मैं अपने हाथों से उनके मुंह में बड़े पुए डाल देता था। न जाने कितने कितने आशीर्वाद देकर वो विदा होते, तो फिर आ जाती गांव की ठुलीजा, काकी, काका, ठुलबाबू आदि आदि और अपने अपने यहाँ की सब्जियां भेंट में देते और हम भी उनके घर जाते ओग के रूप में अपने यहाँ उगी सब्जियां भेंट में देते। शायद वो अपने अपने उत्पादों के प्रदर्शन की परंपरा हो। घर पर विद्यालय के शिक्षक भी आ चुके हैं। आज वो हमारे यहाँ ही खाएंगे। गणेश मासा बता रहे थे, ये जो भेंट लाए हैं ना लोग, वो शायद चंद वंश की प्रथा पर आधारित है। चंद राजाओं के समय में परंपरा थी कि जनता भेंट स्वरूप अपने उत्पाद उन्हें दिया करते थे। तभी तेज सिंह मासा बोले, मैंने तो सुना है कि चंद राजाओं के समय में कर के रूप में घी भी दिया जा सकता था। इस समय पर्याप्त घास पात खाने को मिलता है ना जानवरों को, तो घी भी पर्याप्त रहता होगा। शायद कहीं मैंने घी कर के विषय में भी पढ़ा है। पिताजी कह रहे थे कि घी का सेवन हमें ऊर्जा देता है। हमारे पुरखों ने इसे धर्म के साथ जोड़कर अनिवार्य बनाया है। अगर घी नहीं खाएंगे तो ऊर्जा विहीन होकर घोंघे अर्थात गनेल की तरह हो जाएंगे। लोग बचत के लिए घी नहीं खाएंगे, इसलिए इसे धर्म में जोड़ दिया गया है कि अनिवार्यतः इसे खाना ही पड़ेगा।
दीदी बोली, हाँ तभी तो कहते हैं कि घी नहीं खाओगे तो अगले जन्म में गनेल बनोगे। गणेश माँ साहब बोले, इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे सिंह संक्रांति भी कहते हैं। दीदी बोली, हाँ गढ़वाल में इसे घिया संक्रांत और कुमाऊं में घिऊ त्यार कहा जाता है। रात्रि में सभी का एक साथ भोजन करना याद हो आया है। ईजा द्वारा सभी की चानी अर्थात मस्तक पर घी रखा जा रहा है, यानी अब पर्याप्त मात्रा में घी बन रहा है और इस हरियाली में हम तो घी अवश्य खाएंगे, शायद इस बात का प्रतीक। तालू अर्थात लोहे की एक सीख, जिसे अंतिम छोर पर 90 अंश में मोड़ दिया जाता है और जब कभी मम्स अर्थात हंकी जैसे रोग होते हैं तो इसे रक्त तप्त करके कानों के नीचे छुआया जाता है तो बीमारी गायब। आज वही ताल अर्थात तालू एक और प्रयोजन के लिए लाया गया है। ईजा ने सभी को सिर से पांव तक उस ताल को छुआते हुए विष झाड़ा है, यानी बरसात में प्रदूषित पानी से कोई व्याधि ना आ जाए, ये इस बात के लिए हमें जागृत करना है। मुझे ईजा प्रेम से घी चटाने लगी और मैंने कहा था, नहीं जाना, मैं नहीं खान घी, नहीं खान को। और ईजा ने कहा था, खाई जा खा, जो आज दिन घी नहीं खाने वो गनेल बन जा। मेरी तंद्रा टूट चुकी है। लगा ईजा कह रही है कि घी जरूर खाना, परंपरा अक्षुण्ण रखना। गीता जी और दीदी भी बच्चों के सरों पर घी लगाने लगे हैं जैसे ईजा लगाती थी। मैं अपने मॉड्यूलर किचन की ओर बढ़ गया हूँ। कटोरी में घी लाकर परिवार के सभी लोगों के सर पर लगाने लगा हूँ। सभी आश्चर्य में हैं। मैंने घी संक्रांत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया है। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।